हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से MongoDB के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम MongoDB के अंदर किस तरीके से एक न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से कलेक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। नो, अब जब भी आप MongoDB में जाते हो तो जैसे हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज कमांड यूज करना पड़ेगा। एंड देन हम लिखेंगे हमारे डेटाबेस का नेम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यूट्यूब, एंड देन हमने यहाँ पे लिख दिया ट्यूट्स। तो चलिए हमने यहाँ पे यूट्यूब ट्यूट्स लिख दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कोई न्यू कलेक्शन ऐड करना है और या फिर न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिखना है db डॉट, उसके बाद मुझे लिखना है क्रिएट। एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट लिखने के बाद लिखेंगे कलेक्शन। एंड देन ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मुझे सिंपली उस कलेक्शन का नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करना है जिसका नेम है यूजर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर अंडरस्कोप MST एन, यहाँ पे मैं कर दूंगा एंटर। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ओके वन, यानी कि मेरा एक कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर मुझे कोई रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा db डॉट, उसके बाद मुझे मेरे कलेक्शन का नेम लिखना है लाइक यूजर अंडरस्कोप MST डॉट करके मुझे लिखना है इंसर्ट। एंड देन मुझे लिखना है वन। अब यहाँ पे इंसर्ट वन का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा एंड ये जो रिकॉर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर होने वाला है। सो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास है यूजर नेम है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर अंडरस्कोप नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड कॉलन करके मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू ले दी तमीम। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पासवर्ड चाहिए, ऐसा समझ लेते हैं हम। तो चलो हमने यहाँ पे पास लिख दिया है। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद कॉलन करके मैंने उसकी वैल्यू दे दी लाइक ASDFG एंड दैट्स इट। तो ये मेरा पासवर्ड हो गया एंड मैं करता हूं अब एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है एक्नॉलेज एंड उसके बाद मुझे दिखा रहा है ट्रू एंड इंसर्टेड ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। इंसर्टेड ऑब्जेक्ट आईडी का मतलब ये जो रिकॉर्ड है उसकी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो चुकी है जिसके थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हो आपके डेटाबेस के कलेक्शन के अंदर, और ये जो है उसे हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। अब अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट ऐड करवाना है तो यहाँ पे हमें इंसर्ट वन की जगह पे करना पड़ेगा इंसर्ट मैनी। सो हम यहाँ पे कहते हैं db डॉट एंड फिर मैंने लिख दिया यूजर अंडरस्कोप MST डॉट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी लिखने के बाद सेम वे मुझे लिखना है, लेकिन यहाँ पे अब मेरा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। कॉन्सेप्ट में क्या होगा, मेरे पास मल्टीपल डेटा है तो ये बन जाएगा मेरा एरे। सो मैंने यहाँ पे एरे दे दिया है, एरे के अंदर हम जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड जेसन के अंदर मैं ले देता हूँ लाइक यूजर अंडरस्कोप नेम। देन यहाँ पे मैंने कर दिया कॉलन, कॉलन करके मैं एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया है। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे उसका पासवर्ड चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पास एंड देन उसके बाद हम करते हैं कॉलन करके उसकी वैल्यू हम दे देते हैं लाइक हमने यहाँ पे दे दिया 2345। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड रिकॉर्ड चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद मुझे करना है कॉमा, कॉमा करने के बाद एक और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा सेम वे। यहाँ पे भी मुझे लिखना है यूजर स्कोप नेम। देन मैंने यहाँ पे कॉलन दे दिया, कॉलन देने के बाद मैं इसके अंदर वैल्यू फीड कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नेम है, सो मैंने उसे नेम दे दिया। देन अगेन मुझे एक और चीज चाहिए, तो मेरा है मेरा पास, तो मैंने यहाँ पे पास लिख दिया एंड पास लिखने के बाद मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दी 321 एंड अब मैं करता हूँ एंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया मुझे एक्नॉलेज ट्रू दिखा रहा है। अब मुझे इंसर्टेड आईडीज दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे मेरे दो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए उसकी आईडी दिखा रही है 0 एंड 1, जो मेरा एरे था वो, और ये पर्टिकुलर उसकी आईडी है जो कि मेरा ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है उसकी आईडी है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरे रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेस ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन के अंदर कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है वो भी देखा। आगे आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम देखिए कि हमने जो ये कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स को ऐड किया है वो किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारी MongoDB की सीरीज नहीं देखी है तो हमने यहाँ पे उसकी पूरी सीरीज की वॉच लिस्ट देखे रखी है, उसे भी जरूर से देखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।